रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की 4 मौजज़ात हैं जो कुरान पाक में भी बताए गए हैं। कोशिश करके तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूंगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 4 मौजज़ात कौन से हैं। वो रसूल हैं जो बनी इसराइल की तरफ ये फरमाते हुए आएंगे कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लाया हूं। मैं तुम्हारे लिए मट्टी से परिंदे की सूरत बनाता हूं और उस पे फूंक मारता हूं तो वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाती है। और मैं शिफा देता हूं मादर जात अंधे को और सफेद दाग वाले को। और मैं मुर्दों को जिलाता हूं अल्लाह के हुक्म से और तुम्हें बताता हूं जो तुम खाते हो और अपने घर में जमा रखते हो। बेशक इन बातों में बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। ये कुरान पाक की आयत का मुख्तसर सा तर्जुमा है। मट्टी के परिंदे उड़ाने का मतलब ये है कि मट्टी के जब बनी इसराइल ने मौजज़ा तलब किया कि मट्टी का परिंदा बनाकर उड़ा दीजिए, मट्टी का परिंदा बनाए और उसको जिंदा करके उड़ा दीजिए, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मट्टी की चमगादड़ बनाकर उसको उड़ा दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने परिंदों में से चमगादड़ को इसलिए मुंतखब किया कि परिंदों में सबसे बढ़कर मुकम्मल और दिल फरेब परिंदा है। ये हंसता भी है, रोता भी है और इसके दांत आदमियों की तरह होते हैं। चमगादड़ जो है ना परिंदा, उसके दांत आदमियों की तरह होते हैं और ये बगैर परों के उड़ता भी है। इनके अगर पर ना भी लाए ना तो उड़ता रहता है। और ये जानवरों की तरह बच्चा जनता है और इसको हैज भी आता है। बड़ी अजीब बात है। मादरजात अंधों को शिफा देना। रिवायत है कि एक दिन में 50 अंधों और कोड़ियों को आपकी दुआ से इस शर्त पर शिफा होती थी कि वो ईमान लाएंगे। 50 लोगों को शिफा होती थी इस शर्त पर कि वो दीन ईसा पर ईमान लाएंगे। मुर्दों को जिंदा करना, और आप मुर्दों को जिंदा फरमा दिया करते। अपने दोस्त आजर को जिंदा किया जो मर गया था। एक बुढ़िया के बेटे को एक चुंगी वसूल करने वाले, जो उशरा वसूल करने पहले रिवाज होता था चुंगी का, उसकी एक बेटी थी। और हजरत साम बिन नूह को, ये आजर था ना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दोस्त था। जब इनका इंतकाल होने लगा तो इनकी बहन ने एक कासिद भेजा कि आपका दोस्त मर रहा है। इस वक्त आप अपने दोस्त से 3 दिन की मुसाफत करते, यानी कि जो बंदा पैगाम देने आया ना वो 3 दिन बाद आप तक पहुंचा। और आजिर के इंतकाल और दफन के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे और अपने दोस्त की कब्र पर गए। कब्र पर जाकर अपने दोस्त आजर को पुकारा तो वो कब्र में से उठ बैठा और बाहर आकर आपसे मिला। कहते हैं कि आजर उसके बाद बरसों जिंदा रहा और साहबे औलाद भी हुआ। अच्छा, बुढ़िया का बेटा था, वो ना मर गया था। लोग इसका जनाजा उठाकर इसको दफन करने के लिए लेकर जा रहे थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हो गया। उन्होंने देखा है कि बुढ़िया बेचारी रोती जा रही है, रोती जा रही है। तो पूछा तो वो कहने लगी कि मेरा ये जवान सहारा था, मेरी कोई औलाद नहीं है इसके अलावा, तो मेरा जवान बेटा मर गया है, मैं इस बुढ़ापे में किस तरह जिंदगी गुजारूंगी। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तो उसका बेटा उठ बैठा और उसके बाद उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हुए और वो देर तक, कई बरसों तक जिंदा रहा। अच्छा, एक ना आशिर था जो चुंगी वसूल करने वाला, उसकी एक बेटी थी, वो मर गई। उसकी मौत के 1 दिन के बाद, यानी कि मरी हुई लड़की के 1 दिन के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से वो जिंदा हो गई और उसके बाद वो बहुत देर तक जिंदा रही और उसके भी बच्चे पैदा हुए। अच्छा, ऊपर के 3 मुर्दों, जो मैंने आपको बात सुनाई है ना, जो 3 मुर्दों की, वो तो आपने जिंदा कर दी है।
तो बनी इसराइल के जो शरीर लोग थे ना, बदतमीज लोग थे, वो फिर भी आप पर बातें करने लग गए कि ओहो ये लोग तो दरअसल मरे ही नहीं थे, ये लोग कोमा में चले गए थे, ये लोग बेहोश थे। इस तरह की बातें करते थे जिनको आपने एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद आपने जिंदा कर दिया। हाँ, आप हमें कोई पुराने मुर्दे को जिंदा करके दिखाएं। अगर आप कब्रिस्तान में जाकर हमारे साथ चलेंगे और वहां पर एक पुरानी सी कब्र में से वो किसी को जिंदा करेंगे ना, तो हम आप पर फिर ईमान लाएंगे। तो आपने फरमाया कि चलो ठीक है। आप कब्रिस्तान गए, जाकर आपने कहा कि हजरत साम बिन नूह, इनको वफात पाए 4000 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया, आप लोग मुझे उनकी कब्र पर ले चलो, तो मैं अल्लाह पाक के हुक्म से इनको जिंदा कर देता हूं। यानी कि वो लोग राजी हो गए कि 4000 साल पुराना मुर्दा। आप लेकर चले गए, आप उनकी कब्र के पास पहुंचे और इसमें आजम पढ़ा, तो वो अल्लाह के हुक्म से हजरत साम बिन नूह कब्र से निकलकर खड़े हो गए और घबरा कर पूछा, क्या क़यामत तारी हो गई? अजीब सवाल किया, क्या क़यामत तारी हो गई? फिर वो उन्होंने कहा कि नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं। फिर उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर ईमान कबूल किया और दोबारा इंतकाल कर गए। अच्छा, एक आपका मौजज़ा यह भी था कि जो लोग खाते थे और जो छुपाते थे बता देते थे। हदीस शरीफ में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मकतब में इसराइल के बच्चों को, बनी इसराइल के बच्चे थे ना, उनके वालिदैन जो घरों में छुपा कर रखते थे कि बच्चों को पता ना लगे, बच्चों उसको खराब ना कर दें, उसको खा ना लें, जो छुपा कर रखते थे वो बता देते थे कि तुम्हारे वालिद ने, तुम्हारी वालदा ने ये चीज फलानी जगह पर छुपाई है, तुम्हारे वालिद और तुम्हारी वालदा ने वहां पर छुपाया। तो बच्चे घरों में आते थे, आकर उस चीज को उसी जगह से निकाल लेते थे। वालिदैन बहुत हैरान होते थे कि यार ये क्या मामला है। तो वो पूछने लगे कि तुम्हें ये कौन बताता है? तो वो बच्चे कहने लगे कि हमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बताते हैं। अच्छा, वो उन लोगों को पता लग गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हर चीज को जानते हैं, तो उन्होंने ना अपने बच्चों को मकतब में जाने से मना कर दिया कि खबरदार, तुम कल से उनके मदरसे में गए, तुमने उनके पास नहीं जाना, वो तुम्हें उल्टी उल्टी बातें सिखाते हैं। और अपने बच्चों को ना एक जगह पर छुपा दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बच्चों की तलाश में बस्ती में आए, तो बनी इसराइल ने ना अपने बच्चों को एक मकान के अंदर छुपाया हुआ था और कह दिया कि हमारे बच्चे यहां पर है ही नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इस मकान के अंदर कौन है? तो वो कहने लगे कि इसमें सूअर है। इस तरह की बात अपने बच्चों के बारे में कही। तो आपने कहा कि चलो सूअर ही होंगे। चुनाचा लोगों ने थोड़ी देर के बाद, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के थोड़ी देर के बाद दरवाजा खोला मकान का, तो उसमें बच्चे नहीं थे, उसमें सूअर ही सूअर थे। इस बात का बनी इसराइल में चर्चा हो गया और बनी इसराइल ने गुस्से में आकर आपके कत्ल का मंसूबा बना लिया। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इस बात का पता लगा, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा बीबी मरियम को लेकर मिस्र की तरफ हिजरत कर गए और इन शरीरों के शर से महफूज रहे। यानी कि उन लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कत्ल का मंसूबा बनाया और उसके बाद अल्लाह पाक ने उनको आसमान पर जिंदा उठा लिया। ये एक अलग वीडियो है, इंशाल्लाह इसके साथ की वीडियो भी आपको जल्द ही पेश की जाएगी। जज़ाकल्लाह।